और ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्रों ने बढ़ी हुई फीस के विरोध में मंगलवार रात को कैंडल मार्च निकाला। प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए की सालाना फीस को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। छात्रों का कहना है कि सरकार को फीस कम करनी चाहिए क्योंकि आम छात्र इतनी फीस वहन नहीं कर सकते हैं। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दोगी क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांव मजियाड़ी, तिमली और बबलियाड़ा और साथ ही सालब का दौरा किया है। पीड़ितों की समस्याओं को सुनने के लिए सुबोध उनियाल 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर मौके पर पहुंचे। उनके साथ अलग अलग विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय प्रतिनिधि और उबड़ खाबड़ रास्तों से मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, जिन गांवों का दौरा कृषि मंत्री ने किया है उन सभी का भीषण बारिश के चलते लिंक रोड और पैदल मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उत्तराखंड में बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है और कई जगहों पर भूस्खलन होने से सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं, तो कई गांव के संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट गए हैं। मगर राहत की खबर तो ये है कि मौसम विभाग ने 1 से 3 सितंबर तक प्रदेश में बारिश नहीं होने की संभावना जताई है। 4 से 5 सितंबर के बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अंदेशा जताया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ आफत, उबड़ खाबड़ रास्तों पर कृषि मंत्री। लाइव भी तो नहीं चल पा रहा, नेट ही नहीं चल रहा। अगले 3 दिन में मिलेगी राहत। अब आगे अगर बात करें आज से लेके और 3 तारीख तक जो है, जो आगे 2 से 3 दिन के 4 दिन की अगर बात करें तो इसमें एक्टिविटी अब प्रदेश में बहुत कम है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश ने पर्वतीय जिलों में भारी मुश्किल खड़ी कर दी है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं भूस्खलन से सड़कों पर आवाजाही बंद है। ये भयावह तस्वीर नैनीताल की है, जहां ठंडी सड़क पर भूस्खलन जारी है। तेज धमाके के साथ भारी मात्रा में मलबा नैनी झील में समा गया। भूस्खलन की वजह से केपी महिला छात्रावास पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ठंडी सड़क पर पैदल आवागमन पहले ही रोक दिया गया था। आसमानी आफत ने स्थानीय लोगों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी की है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरता ये दल कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और अलग अलग विभाग के अधिकारियों का है। सुबोध उनियाल 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर आपदा प्रभावित गांव मंजियाड़ी, तिमली, बबलियाड़ा और सालब का जायजा लेने पहुंचे थे। तो वहीं चमोली प्रशासन बारिश और तबाही से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटा है। जोशीमठ विकास खंड में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है, जहां खेत, गांव और लोगों के मकान खतरे की जद में हैं। गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। देखिए, लंगसी गुलाब कोटी में अतिवृष्टि के कारण कुछ घरों को हमारे जो है नुकसान हुआ है, जिसके लिए जो शासनादेश के अनुसार अहेतुक सहायता है उसका कार्यवाहन किया जा रहा है मेरे ऑफिस से। साथ ही हम इन 5 परिवारों को एक सुरक्षित क्षेत्र जैसे कि पंचायत घर अथवा विद्यालय में शिफ्ट करने के अभी काम कर रहे हैं। कुदरत की इस बार से आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 3 सितंबर तक प्रदेश में बारिश नहीं होगी। और अब आगे अगर बात करें आज से लेके और 3 तारीख तक जो है, जो आगे 2 से 3 दिन के 4 दिन की अगर बात करें तो इसमें एक्टिविटी अब प्रदेश में बहुत कम है। हल्की मध्यम कहीं कहीं पर बारिश मिलेंगी, चाहे वो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है या फिर गढ़वाल के भी जो है लोअर रीजन है या अंदर भी एकाध दुका जगहों में वो रेंज मिलेंगी। मौसम विभाग का यह अनुमान आम लोगों को राहत देने वाला है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें ध्वस्त हो रही हैं और ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। चमोली प्रशासन बारिश और तबाही से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। जोशीमठ विकासखंड में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है, जहां खेत, गांव और लोगों के मकान खतरे की जद में हैं। गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी का कहना है कि मौके पर आकलन किया जा रहा है। नुकसान के आकलन की लिस्ट बनाई जा रही है। जो लोग बेघर हो गए हैं उन्हें पास ही सरकारी भवनों या स्कूलों में आसरा दिया जा रहा है। देखिए, लंगसी गुलाब कोटी में अतिवृष्टि के कारण कुछ घरों को हमारे जो है नुकसान हुआ है, जिसके लिए जो शासनादेश के अनुसार अहेतुक सहायता है
उसका कार्यवाहन किया जा रहा है मेरे ऑफिस से। साथ ही हम इन 5 परिवारों को एक सुरक्षित क्षेत्र जैसे कि पंचायत घर अथवा विद्यालय में शिफ्ट करने के अभी काम कर रहे हैं और इन्हीं परिवारों के लिए मैंने राशन किट्स इत्यादि की भी डिमांड जिले से कर दी है। केदारनाथ हाईवे के डेंजर जोनों का स्थायी ट्रीटमेंट होगा। दरअसल रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 30 साल से बांसवाड़ा भूस्खलन जोन सबसे ज्यादा संवेदनशील है। 2013 की आपदा के बाद से हाईवे पर खाट गांव के नजदीक भूधासवा जोन लोगों के लिए नासूर बन चुका है। मंदाकिनी नदी के तेज बहाव से हो रहे कटाव का असर ऊपर की तरफ होने से जमीन धंस रही है। आपको बता दें पिछले 7 सालों में 50 मीटर प्रभावित हिस्से में 40 मीटर से अधिक जमीन भू धसाव की भेंट चढ़ चुकी है। टीएचडीसी हाईवे पर भूस्खलन और भूधसाव जोन की स्थायी मरम्मत करेगा। टीएचडीसी नई तकनीक से प्रभावित स्थानों का ट्रीटमेंट कर मिट्टी की परत को मजबूत करेगा, जिससे भूस्खलन नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बरसात का समय है और हमारा उखीमठ उनियाना राशि जो मोटर मार्ग है उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। लाखों करोड़ों रुपए इस रोड पे खर्च हो चुका है, चाहे विभाग हो ठेकेदार। बहुत बड़ी घोर लापरवाही इनके द्वारा यहाँ पे की गई और मुझे लगता है कि कभी भी ये हादसे का यहाँ पर न्योता दे सकते हैं। चमोली में गर्भवती महिलाओं से इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूलने से नाराज एक अज्ञात शख्स ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए हैं। बाजारों में पोस्टर चस्पा होने की खबर पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि विभाग में गर्भवती महिलाओं से मनमाने पैसे लिए जाते हैं, जिसकी कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई है और इस पूरे मामले में सीएमओ ने जाँच की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ पूरे जोशीमठ बाजार में एक पोस्टर चिपका हुआ है जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ये पोस्टर किसने चिपकाए हैं ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो भी ये पोस्टर चिपका रहा है वो ज़्यादा पीड़ित है, स्वास्थ्य विभाग से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से प्रसव के दौरान हज़ारों रुपये लोगों से लिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि सीएमओ चमोली ने इस पूरे मामले में जाँच की बात कही है। नितिन न्यूज़